नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पटना से रांची पहली बार पैसेंजर लेकर पहुंची वंदे भारत ट्रेन, यात्रियों में दिखा उत्साह। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन बुधवार से नियमित रूप से चलने लगी है। पटना से चलकर यह ट्रेन दोपहर 1 बजे पहली बार रांची रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर लेकर पहुंची। स्टेशन पहुंचने के साथ ही ट्रेन के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई। तो वही इस ट्रेन से पहली बार यात्रा करने वाले लोग भी बेहद उत्साहित दिखे और इंडियन रेलवे की जमकर तारीफ भी की। इस दौरान एक यात्री ने अपनी जर्नी के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उनके लिए यह सफर बेहद शानदार रहा। साथ ही यात्रा के दौरान मिलने वाले भोजन की क्वालिटी की भी तारीफ की। वही वंदे भारत ट्रेन के चालक ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन की संपत्ति को किसी तरह की नुकसान न पहुंचाएं और सफर का आनंद लें। उन्होंने कहा कि ट्रेन में यात्रियों को कई बेहतर फैसिलिटीज दी गई है। सेफ्टी और आराम दोनों के हिसाब से यात्रियों के लिए ये सुविधा काफी बेहतरीन है। वही एक अन्य यात्री ने बताया है कि अन्य ट्रेन के मुकाबले यह बेहद शानदार और सुविधाजनक है। ट्रेन की गति भी शानदार है। आपको बता दें कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को कल सुबह 10:53 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर बिहार व झारखंड वासियों को समर्पित किया था। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित झारखंड के कई सांसद और अधिकारी मौजूद थे। अगले महीने सम्मानित किए जाएंगे मैट्रिक इंटर के टॉपर्स, मिलेगा इनाम। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को जुलाई में सम्मानित किया जाएगा। हर स्कूलों में मैट्रिक व इंटर के तीनों संकायों में टॉप 10 आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से रिजल्ट जारी करने से पहले ही इसके निर्देश सभी जिलों को दे दिए थे। इसी बीच गर्मी की छुट्टी चल रही थी। ऐसे में जुलाई से अपने स्कूलों में टॉप 10 आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान के रूप में शिल्ड, मेडल समेत स्कूल अपनी ओर से अन्य सम्मान देंगे। सम्मान समारोह का आयोजन से पहले स्कूलों में टॉप 10 आने वाले छात्र छात्राओं का फोटो सहित पोस्टर व फ्लैक्स बनेगा और उसके बारे में प्रचारित किया जाएगा। सम्मान समारोह के दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत लोग को बुलाकर टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। फ्लैक्स निर्माण समेत सम्मान सामग्री की राशि सरकार देगी। स्कूल या राशि विद्यालय विकास अनुदान से निकाल सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावणी मेला 3 दिनों में 1000 लाइट लगाएगा देवघर नगर निगम। अनुभवी सिटी मैनेजरों की भी होगी तैनाती। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी जोरों पर है। श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बिजली और सफाई विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें सफाई विभाग को 5 दिवसीय व बिजली शाखा को 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बिजली विभाग को 27 से अभियान शुरू कर 29 तक 3 दिनों के अंदर 1000 लाइट लगाने का निर्देश दिया है, जबकि सफाई विभाग को 27 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक अभियान चलाने को कहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त श्री लाल ने कहा है कि मेला शुरू होने से 2 दिन पहले से पूरा शहर साफ दिखेगा, इसलिए निगम के सफाई विभाग के दोनों शाखाओं के कर्मियों को संयुक्त रूप से दायित्व सौंपा गया है। झारखंड में अभी जारी है बारिश का सिलसिला। शाम तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड में अभी बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से भी झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि शाम तक कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गोड्डा जिले के कुछ भागों में शाम को भी मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं रांची जिले के कुछ भागों में भी हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। हालांकि सुबह से ही कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि शाम तक जो है मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए मौसम खराब होने पर, बिजली कड़कने पर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एम्बुलेंस में बारात और स्ट्रेचर पर मंडप तक पहुंचा दूल्हा। शादी से पहले सड़क दुर्घटना में टूटा दूल्हे का पैर, घायल होकर भी तय समय पर की शादी। दूल्हा एम्बुलेंस में पहुंचा, स्ट्रेचर पर बैठा हुआ उसे विवाह मंडप तक ले जाया गया। इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। गढ़वा जिले के कांडी निवासी युवक ने शादी के लिए लंबा इंतजार नहीं किया और एम्बुलेंस में सवार होकर ही शादी के लिए पहुंच गया। वह पैदल नहीं चल सकता था तो उसे स्ट्रेचर पर बैठाकर विवाह मंडप तक ले जाया गया। गढ़वा जिले के कांडी गांव निवासी सुदर्शन मिश्रा के पुत्र चंद्रेश मिश्रा का विवाह तय हो गया था। शादी के कार्ड बांट दिए गए थे। दूल्हा भी शादी की तैयारी में लगा था। खरीदारी हो रही थी। इसी दौरान अचानक सड़क
सड़क हादसे में पैर टूट गया। विवाह से पहले इस दुर्घटना ने दोनों परिवारों को शादी टालने पर मजबूर किया, लेकिन दोनों राजी हुए तो दूल्हे ने भी शादी के लिए हाँ भर दी और इस हालत में भी वह एम्बुलेंस पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा। इस अनोखी शादी में जो शामिल हुए सभी ने इस अनोखी शादी को देखकर हैरान थे। दूल्हा चंद्रेश मिश्रा ने कहा है कि सब कुछ तय हो चुका था, शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे, इसलिए हमने मिलकर इसे समय पर ही करने का फैसला लिया। झारखंड के लड़के ने वर्ल्ड वाइड बुक्स रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम, 4 दिनों में लिख डाली पूरी किताब। झारखंड के विक्की कुमार ने वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। विक्की को यह खिताब सबसे तेज किताब लिखने के लिए मिला है। उसने अपनी किताब द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज महज 4 दिनों में लिख डाली। वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद हर तरफ विक्की की वाहवाही हो रही है। झारखंड के बोकारो जिले के फुसरो के रहने वाले विक्की कुमार उर्फ लिविंग आइकॉन पोल के महज 22 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। विक्की के पिता सीसीएल के कारो परियोजना में ट्रक चलाते हैं। उन्होंने अब तक 2 किताबें लिख डाली है। विक्की की पहली किताब द टॉपर हु नेवर वेंट टू अ स्कूल और उनकी दूसरी किताब द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज प्रकाशित हो चुकी है। विक्की ने बताया है कि वह शुरू से ही किताब पढ़ने का शौक रखते हैं। उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी है। एक दिन वो रॉबर्ट शर्मा की किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ते हुए ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी किताब लिखूं जो छात्रों के जीवन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो। इसके बाद उन्होंने किताब लिखना शुरू कर दिया। लातेहार में जंगली हाथी ने वृद्ध को कुचला, गांव में घुसकर मचाया कोहराम। झारखंड के लातेहार में जंगली हाथी ने वृद्ध की कुचलकर जान ले ली। मृतक की शिनाख्त प्रेम गंजू के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बुधवार सुबह गांव में घुस आए हाथी ने प्रेम गंजू को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। वृद्ध को हाथी द्वारा कुचले जाने से आक्रोशित ग्रामीणों में वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि हाथियों को भगाया जाए। हाथी न केवल लोगों को मार डालते हैं बल्कि घरों को भी ध्वस्त कर देते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लातेहार के डुमारो पंचायत स्थित ढोड़ी लोगर और ढोड़ी टोला कोरंजवा टांड में हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। 4 घरों को हाथी जमींदोज कर चुके हैं। रांची में उपलब्ध है 1 लाख के बकरे, डिमांड में लाल बादशाह और सलमान। इस बार बकरीद 29 जून को है। इस विशेष दिन को लोग अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हुए बिताते हैं। इस दिन बकरा की कुर्बानी दी जाती है। ऐसे में राजधानी रांची के लोग बकरे की खरीदारी कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को दिन भर रुक रुक कर हो रही बारिश में भीगकर लोगों ने कुर्बानी के लिए बकरे की खरीदारी की। बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए बकरे के अलग अलग नाम रखे गए हैं। किसी ने बकरे का नाम सलमान, आमिर और बादल तो किसी ने लाल बादशाह रखा था। 29 जून को बकरीद होने के कारण लोगों को खरीदारी के लिए केवल 1 दिन बचा है। इस कारण लोग जल्दी खरीदारी कर रहे हैं। राजधानी के हर मुस्लिम बहुल इलाकों में छोटा छोटा बाजार सजा है, लेकिन डॉक्टर फतेह उल्लाह रोड स्थित बकरा बाजार बकरे की खरीदारी के लिए मुख्य बाजार बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से व्यापारी और किसान इसे बेचने के लिए आ रहे हैं और बाजार में 10,000 से लेकर 1 लाख तक के बकरे उपलब्ध हैं। सर्वाधिक 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की कीमत के बकरे की बिक्री हो रही है। वहीं इससे ऊपर के बकरे की बिक्री काफी धीमी है। कुछ चुनिंदा लोग ही बकरे की खरीदारी कर रहे हैं। कीमत अधिक होने के कारण लोग मध्यम रेंज तक के बकरे की खरीदारी अधिक कर रहे हैं। कोई 1 तो कोई 3 बकरे की खरीदारी कर रहा है। झारखंड के गिरिडीह में बीमारी ठीक करने की आड़ में धर्म परिवर्तन की कोशिश, पुलिस की गिरफ्त में 2 लोग। झारखंड पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में 2 लोग को गिरफ्तार किया है। मामला भेलवा घाटी थाना इलाके के चंदली गांव का है। यहां एक आदिवासी परिवार के 4 सदस्यों का धर्म परिवर्तन करने का कोशिश हुआ है। वहीं इस मामले की जानकारी जब गांव वालों को मिली तो गांव वालों ने इसका विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रार्थना करने वाले 2 जो है पास्टर को हिरासत में लिया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें देवघर जिले के जसीडी थाना इलाके के धरवाडी निवासी रामलाल हांसदा और बिहार के जमुई जिले के अंतर्गत चकाई थाना इलाके के बिंदली गांव निवासी संजय मरांडी हैं। मिक्सर मशीन में फंसकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद भागे पदाधिकारी। झारखंड के गुमला में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्य में लगे 2 मजदूरों की मिक्सर मशीन में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक पलमा गुमला 4 लेन सड़क का निर्माण कर रही आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सिसई रेडवा स्थित प्लांट में काम कर रहे थे। मरने वाले मजदूरों में बिरकेरा महुआ टोली निवासी भरत गोप 16 वर्षीय व मुरगू अम्बाटोली निवासी प्रदीप उरांव 20 वर्षीय शामिल हैं। हादसा सो दुखद था ही, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि हादसे के समय मजदूरों की मदद करने के बजाय
बजाय कंपनी के पदाधिकारी और कर्मचारी भाग गए। बताया जा रहा है कि मजदूरों की मौत के बाद प्लांट में मजदूर कंपनी के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी भाग गए। वही घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीण प्लांट पहुंचकर हंगामा करने लगे और प्लांट में कई मशीनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान ग्रामीणों ने भाग रहे प्लांट के मैकेनिकल फोरमैन मनोरंजन जैना को खदेड़कर पकड़ा और मारपीट की। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और फोरमैन को भीड़ से निकालकर अपने वाहन में बैठाया। इसके बाद भी लोग मनोरंजन जैना को गाड़ी से निकालकर मारपीट करने का प्रयास करते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने अपने वरीय पदाधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की। पुलिस पदाधिकारियों व जवानों ने काफी प्रयास के बाद भीड़ को नियंत्रित किया और लोगों को समझा बुझाकर मशीन में फंसे दोनों मजदूरों के शव को शाम 4 बजे के करीब मशीन से बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीण शव के साथ प्रदर्शन करते रहे। रात में 8 बजे के बाद शव को उठाया। घटना को लेकर प्लांट के मैकेनिकल फोरमैन मनोरंजन जैना बताया कि सुपरवाइजर की गलती से हादसा हुआ। मिशन 2024 झारखंड में चुनावी मोड में राजनीतिक पार्टियां हूल दिवस से झामू करेगा चुनाव का शंखनाद। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। पार्टियां चुनावी मोड में आ रही है। पक्ष विपक्ष चुनावी विषाद पर गोटियां चलाने के लिए तैयार है। भाजपा झामुमो कांग्रेस चुनावी अभियान में जुट रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं की टीम लगातार लोकसभा क्षेत्रों में कैंप कर रही है। भाजपा ने लोकसभावार तैयारी के लिए 3-3 लोकसभा का क्लस्टर बनाया है। लोकसभा के जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा पिछड़ी थी वहां विशेष फोकस है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो चुका है। वहीं राज्य में सत्ताधारी पार्टी झामू लोकसभा की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हूल दिवस के दिन से कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी शंखनाद करेंगे। संताल परगना में लोकसभा के 3 सीट हैं, जिसमें राजमहल से झामू जबकि दुमका और गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं। इस बार झामू का लक्ष्य है तीनों सीटों पर कब्जा जमाना। इसी लक्ष्य को लेकर पार्टी तैयारी में जुट गई है। हूल दिवस 30 जून को है। इसी दिन भोगनाडी में भारी तादाद में संताल के लोग जुटेंगे। भोगनाडी से एक प्रकार का चुनावी शंखनाद होगा। 4 जुलाई को केंद्रीय समिति की बैठक रांची में होनी है। यहां भी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पाकुड़ में नाबालिग की हत्या का खुलासा। प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म के बाद लाठी से की हत्या। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के धावा डंगाल डैम के पास किशोरी के शव बरामदगी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किशोरी के नाबालिग प्रेमी ने ही पहले दोस्त के साथ मिलकर उससे दुष्कर्म किया, फिर लाठी से मारकर हत्या कर दी। बाद में शव को फंदे से टांग दिया। अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम ने बताया कि नाबालिग प्रेमी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल किया है। आरोपी प्रेमी ने घटना को लेकर बताया है कि किशोरी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों से वह जब भी किशोरी को फोन करता था तो उसका फोन हमेशा व्यस्त रहा था। धीरे धीरे पता चला कि किशोरी किसी और लड़के से बातचीत करती है। इसी बात को लेकर उसे काफी गुस्सा आया और हत्या की योजना बनाई। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। अर्जुन मुंडा, पूजा सिंघल समेत कई नेताओं के हटाए गए बॉडीगार्ड। जानिए क्या है वजह। झारखंड सरकार की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक व जेल में बंद पूजा सिंघल तक के बॉडीगार्ड हटा दिए गए हैं। खूंटी में मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के 1 साल बाद उसके 2 बॉडीगार्ड को वापस बुला लिया गया है। दरअसल श्रावणी मेले को लेकर पूरे प्रदेश में काफी भीड़ होती है। विशेष रूप से देवघर के इलाके में अधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इस लिहाजा अतिरिक्त पुलिस बलों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री, विधायक और कुछ वीआईपी लोगों के पास से बॉडीगार्ड को हटाकर उन्हें मेले में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इनमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का नाम भी शामिल है। वहीं पूजा सिंघल के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचु, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, पूर्व विधायक शैलेंद्र महतो। संत जेवियर्स में यूजी कोर्स के लिए आवेदन 30 तक। संत जेवियर्स कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय यूजी कोर्स के लिए आवेदन 30 जून तक लिया जाएगा। आवेदन करने वाले छात्र CUET का स्कोर जारी होने के बाद अपना स्कोर अपडेट कर सकेंगे। कॉलेज में 14 रेगुलर यूजी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित होंगे। कॉलेज ने इससे संबंधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इस पर पहल की जाएगी।
रुक्का डैम का जलस्तर आधा फीट बढ़ा। राहत। मानसून के सक्रिय होने के बाद शहर में हुई बारिश से आमजन ने गर्मी से राहत महसूस की। वहीं गेतलसूत में रुक्का डैम का जलस्तर भी 2 दिन की हल्की बारिश में आधा फीट बढ़ा है। गोंदा डैम का जलस्तर अभी नहीं बढ़ा है। रुक्का जल शोधन केंद्र के ई राधेश्याम रवि ने बताया कि 2 दिन पूर्व डैम में 15.9 फीट पानी था, जो मंगलवार को 6 इंच बढ़कर 16.3 फीट हो गया है। डैम की अधिकतम जल संग्रहण क्षमता 36 फीट है। उन्होंने बताया कि मानसून में तेज बारिश से डैम का जलस्तर और बढ़ेगा। वहीं गोंदा डैम का जलस्तर अभी 14.8 फीट पर कायम है। वकील हिमांशु कुमार मेहता पहुंचे ईडी कार्यालय। झारखंड हाईकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता से सेना के कब्जे वाली की जमीन के सिलसिले में जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देने के लिए बुधवार को ईडी कार्यालय पहुंचे। उन पर गलत दस्तावेज के सहारे जयंत कर्नाड को सेना के कब्जे वाली जमीन का किराया लेने का हकदार बनवाने और जमीन की बिक्री से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा लेने का आरोप है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।